दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो इसी कारण से जो कि 1000 प्रश्न जीके और जीएस का जो कि मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि करवा दिया जा रहा है। तो यह आप लोग का जो कि यह तीसरा भाग है। आप लोग का जो कि दूसरा और पहला भाग नहीं देखे हैं तो आप लोग को जरूर देखिएगा। यह जो कि तीसरा भाग है, तो आखिर आप लोग का यह तीसरा भाग है। तो आखिर आप लोग का जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है। शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है। और यह जो कि 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश जो कि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सचिता सिंह जो कि चुने गए थे। कब चुने गए थे, तो जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुने गए थे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष जो कि कौन चुने गए थे, ये भी आप लोग का एग्जाम में बार बार आप लोग का आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या राजेंद्र प्रसाद जो कि चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि चुने गए थे आप लोग का राजेंद्र प्रसाद जो कि चुना गए थे। और यह अस्थायी अध्यक्ष है। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिता सिंह, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। इन्हें जो कि 9 दिसंबर को चुना गया था और इन्हें 11 दिसंबर को जो कि चुना गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान सभा, क्या जो कि संविधान सभा का जो कि बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का जो कि बैठक कब हुआ था, बैठक भी पूछता है कि संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, जो कि कब हुआ था। तो ये संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का बैठक हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न यही पूरा पूछ रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मोहनअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह मोहनअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह जो कि यह तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह जो कि कर्नाटक केरला का है, केरला का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि केसर का सौधानिक उत्पादन किस राज्य करता है, तो केसर सौधानिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, आप लोग को बताना है। तो जो कि केसर सबसे अधिक उत्पादन जो कि कौन करता है, जम्मू कश्मीर करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसी तरह क्रमिक आप लोग को याद रखना है। जम्मू कश्मीर पहला, हिमाचल प्रदेश जो कि दूसरा, जो कि केसर सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछा है कि आखिर जो कि गांधी जी की अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण खोखलो को मानते थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। और भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम कौन थे, तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में जो कि यह इससे नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। जो कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस जो कि पुस्तक में दिया गया था, यही पूछता है। तो गीत अंजलि पुस्तक में जो कि दिया गया था, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि इब्राहिम
लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। लोधी वंश के अंतिम शासक जो कि इब्राहिम लोदीन है। अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोदीन जो कि हो जाएगा। अंतिम शासक जो कि पूछेगा तो इब्राहिम लोदीन हो जाएगा। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोदीन ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये जो कि 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज जो कि कहते हैं पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह किसने बताया था? जो कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछा है? प्रकाश वर्ष की संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खोखली दूरी से है। खोखली दूरी से है। अगले का क्या पूछा है कि अगले का यही पूछा है कि स्वर्ग मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ग मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में, जो कि पंजाब में जो कि पड़ता है। जो कि 4 मीनार कहाँ पर स्थित है? 4 मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। 4 मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। जो कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो कि किसने किया, जो कि शुरुआत किसने किया था? तो कुतुब ऐबक जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। जो कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने अपने बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे? तो उपगुप्त के कारण जो कि किए थे। अंतिम क्या, जो कि कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित है? कौन से मुगल सम्राट अशिक्षित है? अकबर जो कि अशिक्षित थे, पढ़ा लिखा नहीं थे अकबर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन किए थे? तो अमृतसर की संस्थापक किसने किया था? तो गुरु नानक देव, गुरु रामदास ने किए थे। गुरु रामदास ने जो कि किए थे। यह जो कि गुरु रामदास ने जो कि क्या किए थे? तो अमृतसर की स्थापना जो कि किए थे। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो जो कि कौन था? लाल हरदयाल थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख के इतिहास में लंग प्रथम किसने शुरुआत किया था? लंग का प्राथमिक शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने किए थे। गुरु अंगद ने जो कि किए थे। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। जो कि वेद कितने होते हैं? तो वेद जो कि 4 होते हैं। वेद की संख्या 4 होते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो कि कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये जो कि ऋग्वेद है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तोड़ने की बात की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तोड़ने की बात की थी? तो मोहम्मद बिन याकाशी किए थे। मोहम्मद बिन याकाशी ने जो कि दिल्ली की तोड़ने की बात किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचवर्ती जो कि कहती है प्रथम पंचवर्ती योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्ती योजना प्रमित कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। पंचवर्ती योजना जो कि 5 साल के बाद होता है, जो कि 5 साल के बाद हुआ था। जो कि प्रथम जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि इतना से लेकर 1956 ईस्वी तक हुआ था। 51 से 56 ईस्वी तक जो कि हुआ था। उसके बाद जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह कौन सा रत्न समूह सर्वदाता है कहते हैं? कौन सी रत्न समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता जो कि ओ को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में
कितने हड्डियाँ होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियाँ होते हैं? 206 हड्डी होती है। कान में कितने हड्डियाँ होते हैं? तो कान में कितने हड्डियाँ होते हैं, ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है कि कान में कितने हड्डी होते हैं। तो कान में जो कि 6 हड्डी होती है। कान में कितना हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है। जो कि चेहरा में कितना हड्डी होते हैं? चेहरा में कितने हड्डी होते हैं? तो ये जो कि 14 हड्डी होती है। गाला में कितने हड्डी होती हैं? तो गाला में 1 हड्डी होती है। पूरी खोपड़ी में क्या होती है? खोपड़िया में जो कि खोपड़िया में कितने हड्डी होते हैं? तो 8 हड्डी होती है। खोपड़ी में 8 हड्डी होती हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। पूरी सिर में सिर में पूछेगा, सिर में कितने हड्डी होते हैं? तो सिर में जो कि 29 हड्डी होते हैं। 29 हड्डी होते हैं। कैसे? तो जो कि चेहरा में जो कि कितने होते हैं? तो चेहरा में जो कि 14 हड्डी, कान में जो कि 6 हड्डी, गाला में 1 हड्डी और खोपड़िया में जो कि 29 हड्डी। इसी तरह से जोड़िएगा तो आप लोग का कितना हुआ? जो कि 8 4 20 हो गया, 14 26 हो गया, 20 1 21 21 8 कितना हुआ? तो 29 हड्डी होगा। 29 हड्डी हो गया। सिर में टोटल 29 हड्डी होते हैं। जो कि बच्चों में 300 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि मानव शरीर में जो कि कुल कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी होते हैं। और ये आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरज से जो कि सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? सूरज से के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। डी प्राप्त होता है। मदर एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मदर एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? CR गोपालाचार्य जो कि भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा सदा रहे हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा सदा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो जो कि श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने जो कि किए थे। अगले का क्या पूछा है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछा है कि अगले का मानव शरीर की किस अंग के द्वारा यूनियन में रक्त जो कि सप्लाई करता है? तो गुर्दा से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक कहाँ पर की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक कहाँ पर की गई थी? तो यह जो कि सिंगापुर में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 का पर्यावरण दिवस 5 जून को 20 का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो के नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि आज़ाद हिंद जय हिंद की नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद की नारा दिए थे। दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। वेद की लौटने की नारा किसने दिया था? तो यह जो कि किसने दिया था? वेद की लौटने की नारा दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछा है? तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि किए थे। जय हिंद जय हिंद तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ये 3 नारा कौन दिए हैं? तो ये सुभाष चंद्र बोस जो कि 3 नारा जो कि दिए हैं। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। जो कि दिल्ली चलो के नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। ये जो कि 3 नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। करो या जो कि आराम हराम होता है, यह नारा किसने दिया था? तो यह
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, या करो या मरो, क्या करो या मरो या भारत छोड़ो, या करो या मरो या भारत छोड़ो, यह आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि जय जवान जय विज्ञान, सॉरी जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो यह जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान जो कि नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय विज्ञान जो कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें जो कि जय विज्ञान लगा दीजिएगा, तो अटल बीजेपी दे जो कि दिए थे, विज्ञान लगा दीजिएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बीजेपी ने दिए थे। और इसी में एक और लगा दीजिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय आंतरिक, क्या जय आंतरिक जय यांत्रिक, यह किसने दिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि दिए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय आंतरिक, यह जो कि प्रधानमंत्री जो कि दिए हैं नारा। जो कि मारो फिलेंगे का नारा किसने दिया था, तो मारो फिलेंगे का नारा जो कि मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे ने जो कि दिए थे 1897 की क्रांति में, 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, सबसे पहले जो कि बलिदान किसने दिया था, तब मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे थे 34 रेजिमेंट की बटालियन थे, 34वें रेजिमेंट की बटालियन थे। ये जो कि 1897 की क्रांति की बात कर रहे हैं, जो कि 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। यह पश्चिम बंगाल से आते थे, जो कि पश्चिम बंगाल से जो कि आते थे, और ये 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। 1897 में जो कि सबसे पहले बलिदान दिए थे, और उसी में करो या मरो के नारा जो कि सॉरी मारो फिलोंगे के नारा जो कि दिए थे, मारो फिलोंगे के नारा जो कि 1897 की क्रांति में जो कि दिए थे, मंगल पांडे का नारा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछा है, जो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही पूछा जा रहा है, जो कि सतप्रथम के अंत में सबसे सावधानिक प्रणाली किसने समाज को सुधार किया था, समाज का क्या समाज के सुधार कराया था, तो राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। सतप्रथम का अंत कब किया गया था, सतप्रथम का अंत 1928 ईस्वी, क्या 1929 ईस्वी में सतप्रथम को अंत कर दिया गया था। किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और लॉर्ड विलियम बेक्टर के सहयोग से जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, यह जो कि स्वामी विवेकानंद ने किए थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो महात्मा जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि जो कि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, माई एक्सपीरियंस थ्रू यह किसकी है, तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। जो कि भारत का स्वतंत्र नागरिक सम्मान कौन होता है, तो भारत का स्वतंत्र नागरिक सम्मान कौन होता है, तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि दिया जाता है। और जो कि भारत का सर्वोत्तम जो कि वीर पद का नाम क्या है, भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है, तो परमवीर चक्र होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, जो कि भारत का शेक्सपियर किससे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर किससे कहते हैं, तो कालिदास को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किससे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि घेघर रोग की कमी से होता है, तो घेघर किसकी कमी से होता है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में शोधन करता है, कौन सी ग्रंथि है कि इंसुलिन में जो कि
सावधानी करता है। तो अग्नाशय में जो कि इंसुलिन में जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डूना, डूना कप का संबंध किससे है? तो डूना कप का संबंध किससे है? तो ये जो कि हॉकी से है, जो सॉरी फुटबॉल से है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11। हॉकी में जो कि कितने होते हैं? 11। और जो कि क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में जो कि कितने होते हैं? क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। तीनों में जो कि क्या होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है। और यह किस नदी पर है? तो यह जो कि किस नदी पर है? तो यह जो कि महानदी पर, क्या, जो कि महानदी पर है, महानदी पर है। और यह महानदी पर है, और यह महानदी पर है। और यह किस राज्य में है? तो यह जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में जो कि है, उड़ीसा राज्य में है। और महानदी पर है हीराकुंडली बांध, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या होता है? अगले का प्रश्न क्या होती है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं का मान्यता दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22वें भाषा का मान्यता दिया गया है। मान्यता कितने भाषा को दिया गया है? 22 भाषा को दिया गया है। यही पूछता है जो कि भारतीय संविधान में, क्या, भारतीय भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जो कि अनुसूची, अनुसूची क्या, अनुसूची, अनुसूची कितना है? तो अनुसूची कितना है भारतीय संविधान में? अनुसूची कितना है? तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या जो कि 8 था, जो कि संविधान बनाया गया था, जो कि संविधान बनाया गया था, जो कि 8 था। जो कि पहले कितना था? पहले जो कि कितना था? 8 था। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो कि 12 हो गया है। वर्तमान में कितना है अनुसूची? तो ये जो कि 12 हो गया है। 4 अनुसूची है जो कि 12 है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, यांत्रिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? यांत्रिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा आंतरिक यंत्र में जो कि जाने वाला प्रथम भारतीय थे। और यह जो कि कब गए थे? 1954 ईस्वी में, 84 ईस्वी में गए थे, 1984 ईस्वी में जो कि गए थे, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? इसे जो कि भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, जो कि आर्यभट्ट है। और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसे कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में जो कि छोड़ा गया था, 1975 ईस्वी में जो कि छोड़ा गया था। अगले का क्या पूछ रहा है, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होती है, एनीमिया रोग होती है। भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो श्रीदेवी नायडू को कहते हैं। और यही पूछता है कि भारत की प्रथम महिला, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? राज्यपाल कौन बनी थी? तो राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये जो कि श्रीदेवी नायडू बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय जो कि क्या होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यह जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि भारत के सर्वप्रथम महिला में जो कि कौन किए थे? तो महिला में कौन किए थे? श्रीदेवी नायडू किए थे। और भारत की किए थे, कब किए थे? तो यह कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्षता जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरू किया था? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का बनाना शुरू किसने किया था? तो कुतुब मीनार ऐबक ने किए थे, कुतुब मीनार ऐबक ने जो कि किए थे। और कुतुब मीनार जो कि कहती है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार जो कि यह ऐबक ने जो कि किए थे। और यह जो कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और इसे पूरा किसने किया था? तो इत्तुतुलिन ने कुतुब मीनार का जो कि पूरा किया था। तो कुतुब मीनार का पूरा किसने किया था? इत्तुतुलिन ने पूरा किया था। शुरुआत जो कि ईया ने किए थे। और यह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही है, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो
मालवीय हैं। तो मदन मोहन मालवीय हैं जो कि यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो कि माना जाता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, तो आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।